हेलो गाइस, फटाफट रिवाइज करते हैं प्रोफेशनल एथिक्स विद इन 5 मिनट्स। सोचा होगा आपने प्रोफेशनल एथिक्स 5 मिनट्स में सारे क्लॉजेस सारे शेड्यूल्स रिवाइज कर लोगे। आज करेंगे हम फटाफट। ठीक है, ये पेज तो आप काम का नहीं है, पीडीएफ में दे दूंगा, आपको पढ़ना है तो पढ़ लेना। ठीक है, ये सिर्फ टेक्निक बताइए, एक तरह से बेसिक टेक्निक। ठीक है, तो इसमें मेमोरी टेक्निक के साथ फटाफट पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला है शेड्यूल 1 पार्ट 1। पहले तो हो गया क्लॉज 1, अलाउ मतलब किसी को और को अपने नाम पे साइन नहीं करने देने का, किसी मतलब सॉरी प्रैक्टिस नहीं करने देने का। फिर प्रैक्टिस से शुरुआत होती है ना फॉर्म की, तो साइन करने से एक तरह से असाइनमेंट खत्म होती है। तो पहले आ गया प्रैक्टिस वाला क्लॉज 1, फिर साइन नहीं करने देने का क्लॉज 12। ठीक है, फिर है उसके बाद ना देने का ना लेने का, ना देने का ना लेने का, ना पार्टनरशिप में एंटर करने का, ना गलत तरीके से काम सिक्योर करने का, ना सॉलिसिट करने का। तो क्या हुआ इससे? पहले होगा ना देने का। ना देने का मतलब पेज और अलाउज एग्रीज टू पे और अलाउ, ये नहीं करना। ठीक है, मतलब अदर देन मेंबर ऑफ पर्सन, मतलब या तो मेंबर है या पार्टनर है, डेड पार्टनर है या लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, तो मरे हुए पार्टनर का, डिसीज पार्टनर का। ठीक है, और मेंबर ऑफ एनी अदर प्रोफेशनल बॉडी और सच अदर पर्सन हैविंग सच क्वालिफिकेशन एज मे बी प्रेस्क्राइब। ठीक है, मतलब सी एस ICWA CMA सब आ गए इसमें। फिर ना लेने का, लेने में भी सब आ गए यहाँ पे। बस यहाँ पे क्या है कि अगर मेंबर के अलावा किसी और से लेते हो तो आप गिल्टी पाए जाओगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, मतलब वही इसमें CMA CMA ले सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये CMA वाली, ये जो 2 3 4 क्लॉज तीनों में आएगी। ठीक है, फिर है ना पार्टनरशिप में एंटर करने का। पार्टनरशिप में एंटर नहीं करना अदर देन दिस, मतलब मेंबर ऑफ अनदर प्रोफेशनल बॉडी ऐसे कर सकते हो, CA से कर सकते हो प्रैक्टिस वाले के साथ। ठीक है, और उसके बाद क्या है, ना पार्टनरशिप में एंटर करने का, ना गलत तरीके से काम सिक्योर करने का। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लॉज नहीं है, इसको एक बार ही पढ़ लो बस। ठीक है, फिर ना सॉलिसिट करने का। सॉलिसिट वाला इंपॉर्टेंट क्लॉज है कि अगर आप कैपी मतलब सर्कुलर एडवर्टाइजमेंट पर्सनल कम्युनिकेशन इंटरव्यू से आप करते हो सॉलिसिट, तो गिल्टी पाए जाओगे। फिर ना एडवर्टाइजमेंट करने का, ना फिर प्रीवियस ऑडिटर को कम्युनिकेट करने का, 139 140 141 का कंप्लाइंस करने का। प्रीवियस ऑडिटर को कम्युनिकेट करना है, बताइए हमें, और 139 140 141 का कंप्लाइंस करना है। ठीक है, फिर है परसेंटेज बेस पे फीस नहीं शेयर करने का। ना ना ना, परसेंटेज बेस पे कंटीजेंट या कोई इवेंट के ऊपर बेस पे फीस वो नहीं शेयर करनी। ना ना ना, गिल्टी पाए जाओगे। फिर है अदर बिजनेस नहीं करने का। ना ना भाई, अदर बिजनेस मत कर लेना, गलती से भी गिल्टी हो जाओगे। अगर बिजनेस ऑक्यूपेशन अदर देन प्रोफेशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सारे क्लॉज में बता दो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। ये हमें डीप में पढ़ने होते हैं 6 7, और हमारा कौन सा वाला है 9 और 10th और 11। ठीक है, ये 4 5 क्लॉज हैं, ये डीप में पढ़ने होते हैं, बिकॉज इससे क्वेश्चन घुस घुस के आते हैं। फिर है पार्ट 2 पे आते हैं, ना देने का ना लेने का। सर्विस वालों की बात करता है। मेरी स्पीड बहुत फास्ट है बिकॉज आई वॉन्ट टू फिनिश इट इन 5 years। ओके, तो ना देने का ना लेने का। फिर है पार्ट थ्री में क्या है, गिल्टी या प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। अगर एक तरह से औकात नहीं भूलने का, मतलब FCO अपने मतलब एक तरह से आप ACO FCA बोलते हो अपने आप को, तो गलत हो जाओगे। ठीक है, इसमें FFF शॉर्टकट है, फेलो, और या तो फेल्स करते हैं इन्फॉर्मेशन जो मांगते हैं इंस्टीट्यूट काउंसिल या बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन क्वालिटी रिव्यू बोर्ड जो मांगता है, नहीं देते हो आप। फिर है राइट ऑफ फॉल्स नहीं भरना। ठीक है, राइट ऑफ फॉल्स भरा तो गिल्टी पे जाओगे। अकाउंट नहीं भूलनी, इन्फॉर्मेशन चुपचाप दे देनी है, और राइट ऑफ फॉल्स नहीं भरना। राइट ऑफ मतलब आप कोई भी इन्फॉर्मेशन एक तरह से जो भी आप प्रोवाइड करते हो टेंडर्स में, इंक्वायरीज में, राइट अप में, वो गलत नहीं भरनी। गलत भरी तो गिल्टी इस क्लॉज में अंदर। पार्ट 4 में आते हैं, वरना अगर इंस्टीट्यूट नाराज हो गया तो पार्ट 4 6 मतलब एक तरह से अगर 6 मंथ्स के नीचे के लिए आपको सिविल और क्रिमिनल कोर्ट की ऑफेंस के लिए पनिशेबल किया जाता है, इम्प्रिजनमेंट होती है आपको, तो आप गिल्टी पाए जाओगे यहाँ पे। और अगर 6 मंथ से ऊपर हो जाते तो आप लास्ट वाले क्लॉज में चले जाओगे। सबसे लास्ट वाला कौन सा आता है, ये वाला आपको दिखाते हैं अभी। सबसे लास्ट वाला क्लॉज आता है हमारा पार्ट 3 का, मतलब पार्ट 3 आता है क्लॉज शेड्यूल 2 का। ठीक है, फिर हमारा हो गया, इसलिए इंस्टीट्यूट बदनाम नहीं करने का। इंस्टीट्यूट को डिसरिप्यूट लाओगे तो गिल्टी हो जाओगी। कोई ऐसा काम नहीं करना प्रोफेशनल वर्क में, या तो लिखा है ना वेदर और नॉट रिलेटेड टू प्रोफेशनल वर्क। ठीक है, चाहे पर्सनल में हो चाहे प्रोफेशनल में हो, अगर गलत काम किया जिससे इंस्टीट्यूट का नाम खराब हुआ तो गिल्टी पाए जाओगे। डिसरिप्यूट नहीं करना मतलब। फिर शेड्यूल 2, शेड्यूल लिखा है शेड्यूल 1 हमारा 3 मिनट के अंदर खत्म। शेड्यूल 2 पे आते हैं। कॉन्फिडेंस, इसमें शॉर्ट फॉर्म है CCC। ओ माई गॉड, CCC, ओ माई गॉड, एविडेंस भी नहीं, ओ माई गॉड एविडेंस भी नहीं लिया, स्टैंडर्ड से कंप्लाई भी नहीं किया, क्लाइंट का पैसा अलग बैंक अकाउंट में भी नहीं डाला। ठीक है, तो इसमें क्या है, पहला CCC पे है कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन, मतलब एक तरह से क्लाइंट के अलावा किसी और को डिस्क्लोज कर दी, क्लाइंट से बिना पूछे या लॉ रेगुलेशन के बिना कहे। ठीक है, फिर सर्टिफाई कर दिया अनलेस आपने एग्जामिनेशन की थी उसकी खुद से या किसी और CA ने प्रैक्टिस वाले ने की थी। ठीक है, फिर एक कंटीजेंट अपन फ्यूचर इवेंट से, फिर उसमें क्या है, अपना नेम आपने परमिट कर दिया यूज़ करने के लिए कोई ऐसी एस्टिमेट ऑफ अर्निंग के लिए जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि आप वॉच कर रहे हो। ठीक है, तो कंटीजेंट वाले पे आपने वो करना नहीं है, मतलब कोई वॉचिंग नहीं करने वाले, एक तरह से कोई एश्योरेंस देनी है तो गिल्टी पे जाओगे। ठीक है, CCC हो गया हमारा। फिर ओ माई गॉड, ओ से हो गया ओपिनियन नहीं देना। अगर आपने मतलब पार्टनर आपकी एक तरह से आप या आपकी फर्म के पार्टनर का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है उस कंपनी के अंदर। ठीक है, फिर माई से मटेरियल फैक्ट आपने डिस्क्लोज नहीं किए। फिर मटेरियल मिसस्टेटमेंट रिपोर्ट नहीं किया आपने। ठीक है, ग्रॉसली नेग्लिजेंट, ड्यू डिलिजेंस से ग्रॉसली नेग्लिजेंट हो आप अपने काम करने में। ठीक है, एविडेंस भी नहीं लिया, एविडेंस फेल्स टू ऑब्टेन सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन विच इज नेसेसरी फॉर, मतलब ओपिनियन देने के लिए नेसेसरी है। ये लाइन पूरी याद कर लो, मैंने रिसेंटली टेस्ट दिया था और मैंने लाइन लिखी नहीं, उन्होंने नंबर काट दिए मेरे, बहुत मुझे लाइन पूरी याद ही नहीं आई। ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, इसके लिए सारी लाइन्स अच्छे से याद करो। ये PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, अच्छे से याद करो।
इतनी कलरफुल PDF है, इजीली मजे से याद करो, ठीक है। फिर एविडेंस भी नहीं लिया, एविडेंस फेल शो अपने सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन इवन हो गया, जनरल से कंप्लाई भी नहीं किया, फेल टू इनवाइट और अटेंशन टू एनी मटेरियल डिपार्चर फ्रॉम द जनरल एक्सेप्टेड प्रोसीजर ऑफ ऑडिट, ठीक है। फिर इसमें स्टैंडर्ड्स बस लिखा है ऐसे, बट ये लिखना है आपको, जनरली एक्सेप्टेड प्रोसीजर ऑफ ऑडिट, ठीक है। फिर क्लाइंट का पैसा अलग बैंक अकाउंट में भी नहीं डाला, फेल्स टू की मनी ऑफ अकाउंट इन, मतलब एक तरह से जो क्लाइंट का पैसा है वो अदर बैंक अकाउंट में डाला नहीं आपने, और आपने अपने पास रख लिया और गलत अपने पर्पज़ के लिए यूज़ कर लिया, रीजनेबल टाइम के अंदर डाला नहीं, ठीक है। फिर लास्ट पार्ट 2 आता है, इसमें सी इसमें आता है CC और इन्फॉर्मेशन नहीं दी आपने इजरो के अंदर। इजरो क्या हो गया, इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट रिटर्न फॉर्म, ये फॉर्म को ले लिया, ठीक है। ये सब ऊपर भी आ चुके हैं नाम, ठीक है। और कॉन्फिडेंशियलिटी इन सर्विस वाला अगर आपने मतलब ब्रेक किया तो गिल्टी यहाँ पे, और कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एक्ट रेगुलेशन गाइडलाइन है तो आप यहाँ पे गिल्टी हो जाओगे। ये भी इंपॉर्टेंट क्लॉज है, इसको डीप में पढ़ना, ठीक है। उसके बाद है मेजरमेंट ऑफ मनी रिसीव्ड इन प्रोफेशनल कैपेसिटी, प्रोफेशनल कैपेसिटी में जो पैसा मिला है आपने उसको चोरी कर ली, ठीक है। फिर भाई हमने पढ़ ली। तो बाकी तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पे शुरू से एक बार देखते हैं बस, यहाँ पे प्रोफेशनल, यहाँ पे पता क्या है, यहाँ पे पहले शेड्यूल 1 पार्ट 1 में है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए गिल्टी हो आप, ठीक है। फिर पार्ट 2 के अंदर भी आप, मतलब पार्ट 2 के अंदर हम आप हो प्रोफेशनल, इसमें भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए गिल्टी हो, ठीक है। फिर पार्ट 3 जो है, पार्ट 3 कहाँ गया इसका, पार्ट 3 में आप हो प्रोफेशन, इसमें प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, बट लास्ट वाले पार्ट के अंदर आप अदर मिसकंडक्ट के लिए गिल्टी हो, ठीक है। और इसमें भी पार्ट शेड्यूल 2 पार्ट 1 के अंदर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, फिर इसमें पार्ट 2 जो उसमें प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, और बस ये सर्विस वालों के लिए, ठीक है। मतलब सर्विस नहीं, यहाँ पे वेदर इन प्रैक्टिस और नॉट है, मतलब मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट है, ठीक है। तो इसमें उसके बाद लास्ट वाला पार्ट अदर मिसकंडक्ट के लिए बात करता है। और ऊपर क्या है, एक बार ऊपर से देख लेते हैं फटाफट, ये लास्ट हमारा 6 मिनट हो चुके हैं। हमें देखना है बस कि पहले प्रैक्टिस वालों को बुलाता है, फिर सर्विस वालों को बुलाता है, फिर बाकी सबको बुला लेता है। पहले क्या है, ये पार्ट 1 क्या था हमारा प्रैक्टिस वालों के लिए, फिर पार्ट 2 सर्विस वालों के लिए, फिर जनरली सबको बुला लिया, इन दोनों को मिलकर बुला लिया, ठीक है। फिर जनरली सबको इनको यहाँ पे भी बुला लिया, फिर से ये प्रैक्टिस वाला यहाँ पे जनरली सबको बुला लिया, यहाँ सबको बुला लिया। हो गया हमारा खत्म प्रोफेशनल एथिक्स की क्लॉजेस की डिस्कशन। थैंक यू सर, बाय बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो।